Good morning students. Chapter number 10 circles is going on and today we will study question number 12. It is also very important question from this chapter as well as it is the most lengthy question of this chapter. सबसे lengthy question यही है इस chapter का 10th class. Important question है और इस पे based कई questions बनते हैं, ठीक है ना. ऐसे क्वेश्चन अगर आप ये पढ़ लोगे तो आप आगे के जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आंसर इजीली कर पाओगे, इजीली सॉल्व आप कर सकते हो उनको. तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को. लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. देखिए रीड आउट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, वही सेम वर्ड आ गया. सर्कमस्क्राइब मतलब इस ट्राइंगल के अंदर सर्कल पैक है, इस तरीके से पैक है कि सर्कल इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को कहीं ना कहीं कट कर रहा है, ठीक है. अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. आपको इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. वो कह रहे हैं ट्राइंगल को इस तरीके से ड्रॉ किया गया कि इस टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D ने इस पूरे BC को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया इस तरीके से कि BD की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और CD की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर. रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया ही गया है. दैट मीन्स वन साइड BC इज नोन टू अस. ये पूरी साइड BC पता है, ये है 14 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द साइड्स AB एंड AC. साइड्स AB और AC की आपको वैल्यू फाइंड करनी है. वन साइड इज नोन टू अस इन अ ट्राइंगल, रेस्ट 2 साइड्स आर मिसिंग. वी नीड टू फाइंड ऑल द 3 साइड्स. अपने को तीनों साइड्स का पता होना जरूरी है, या आप ये बोल दीजिए जो मिसिंग साइड्स है वो आपको फाइंड करनी है. इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? एक ट्राइंगल है जिसके अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्कल का रेडियस गिवन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D ने BC को इस तरीके से डिवाइड किया दो पार्ट्स में कि ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर. बस AB एंड AC यू नीड टू फाइंड आउट, ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे. 10th क्लास हमने कंस्ट्रक्शन किया. अब आप कहोगे कैसे दिमाग में आएगा कंस्ट्रक्शन? दिमाग में ऐसे आएगा 10th क्लास की जो आप डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या करेंगे. आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड नहीं कर सकते. आप हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे तो हाइट पूरी दी हुई नहीं है, तो कोई कंसेप्ट लग ही नहीं रहा, कोई कंसेप्ट लग ही नहीं रहा. तो ऑब्वियस सी बात है जब कुछ कंसेप्ट नहीं लग रहा तो आपको उसके कंस्ट्रक्शन पे जाना ही पड़ेगा. हमने कंस्ट्रक्शन किया जैसे OD क्या हो गया? OD क्या BC पर परपेंडिकुलर है बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम. वैसे ही अपनों ने इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को नाम दे दिए E और इसको नाम दे दिया F, ठीक है. यहाँ आपने किया जॉइन OE OF, OE को और OF को आपने जोड़ दिया. जॉइन OE जॉइन OF, ठीक है. उसके साथ में आपने किया जॉइन OE OF OA OB एंड OC, इन सबको भी जोड़ दिया. OA OB एंड OC, इन सबको भी जोड़ दिया आपने, ठीक है. ये सेंटर O आ ही गया. ये आपने कंस्ट्रक्शन की. OE और OF को जोड़ा. OD ऑलरेडी जुड़ा हुआ आपको दिया हुआ है डायग्राम में. OA OB OC को भी अपनों ने ज्वाइन कर दिया. नाउ सी, इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या क्या पॉइंट्स हमें पता चल गए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन अपने पास है. अब देखिए, कैन वी से दैट OD is perpendicular on BC, OE is perpendicular on AB and OF is perpendicular on AC. Am I right in doing so? सही किया मैंने. ये तीनों परपेंडिकुलर्स हैं बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा. टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा या रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, एक ही तो बात है, ठीक है. तो यहाँ पे आपने लिखा बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम. आपको एक कंसेप्ट मिल गया कि ये एंगल्स तीनों राइट एंगल्स हैं, ठीक है. अब देखिए रेडियस OD दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है OF भी 4 सेंटीमीटर होगा और OE भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, बिकॉज ये भी क्या है
रेडियस ऑफ सेम सर्कल के रेडियस है। अब इसके अलावा क्या चीज़ दिमाग में आ रही है 10th क्लास, इसके अलावा हमें और क्या पता चल सकता है? कैन वी से दैट C इज एक्सटर्नल पॉइंट एंड CD इज इक्वल टू CF, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स। इन द सेम वे यहाँ देखिए BD एंड BE, व्हाट अबाउट दीज टू? सेम कंसेप्ट, तो ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। एंड सिमिलरली AF इज इक्वल टू AE, बट अनलकीली अपने को दोनों ही पता नहीं है, तो ये अपने को पता चल जाए अगर तो पूरी साइड मिल ही जाएगी, सही है ना। अब देखिए आपने स्टार्टिंग में रीजन लिख दिया तो एक बार रीजन आएगा एज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn through external points are equal, so अब देखो क्या मिलेगा आपको, so CD इज इक्वल टू CF, CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू कितना? 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर आपको मिल गई। आगे देखिए BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर मिल गया, ये 8 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर मिल गया। एंड AF इज इक्वल टू AE, AF AE के इक्वल है, बट दोनों ही पता नहीं है तो दोनों को आपने मान लिया x सेंटीमीटर, ठीक है। तो AF इक्वल्स टू AE x सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, अपनों को पूरी साइड निकालनी, दिमाग लगाओ 10th क्लास, पूरी साइड निकालने के लिए अगर ये टुकड़ा अपनों को x की वैल्यू मिल जाती है तो अपना काम हो गया ना, x + 6 पूरी साइड ये आ गई, x + 8 पूरी साइड ये आ गई, ये पता ही आपको साइड, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया फुल लेंथ AB आपको मिल गई x + 8 सेंटीमीटर एंड फुल लेंथ AC मिल गई x + 6 सेंटीमीटर। बस अभी x निकालना ही मोटा काम है, अपन सोच रहे हैं सिर्फ x तो निकालना है, x निकालने में देखो अपनों को कितना जोर आता है अब यहाँ पे। अब देखिए अब क्या चीज़ दिमाग में आ रही है, अब इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या दिमाग में आ रहा है? कोई ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर या एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला कुछ दिमाग में आ रहा है? अगर आप ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करोगे तब भी CPCD पार्ट से ये इसके इक्वल ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलर ट्राइंगल्स हो नहीं रहे हैं। अगर आप बोलो कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में लगाओगे आप, है ना। सिर्फ एक साइड पता है 4, ये x है, ये भी नहीं पता, चलो ये y मान लेंगे। फिर 2 वेरिएबल आ गए x और y, किसी और ट्राइंगल में भी लगनी चाहिए जहाँ से अपने को x और y में कोई दूसरी रिलेशन मिले, तब तो अपने काम आ जाएगी। लेकिन दोबारा अगर आप इस ट्राइंगल में लगाओगे तो वो सेम ही चीज़ है, ये x है ये y है, तो कहीं से भी आप देख रहे हैं कहीं से भी कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ना पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ना ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, और ट्राइंगल सिमिलर भी नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अपनों ने एक टॉपिक पढ़ा है 10th क्लास पहले ही कि आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया, किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया कितने भी अलग अलग तरीक़ों से निकाल सकते हो, बट आंसर विल बी फाइनली सेम। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया 2 अलग अलग तरीके से निकाल दूँ, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 2 अलग अलग तरीके से निकाल दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है जो एरिया आएगा वो x की टर्म्स में आएगा, बिकॉज अपने को ये साइड तो पता ही नहीं है पूरी साइड। तो x की टर्म्स में एक बार आपने एरिया निकालिए ABC का किसी एक मेथड से, दोबारा निकालिए किसी दूसरे मेथड से, जो एरियाज आएंगे x की टर्म्स में अगर हम उनको इक्वेट कर दें तो अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हम किस तरीके से ट्राइंगल ABC का एरिया 2 डिफरेंट वेज से निकाल सकते हैं। अब देखो इन कंस्ट्रक्शन को करने का लॉजिक क्या था, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखो, कैन वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC बाय हाफ बेस इनटू हाइट। समझाई मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यों लिया, परपेंडिकुलर लिया बिकॉज दिस OD विल वर्क एज परपेंडिकुलर इन ट्राइंगल BOC। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC फाइंड कर सकते हैं, कर लोगे ना फाइंड। ऐसे ही कैन वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इस ट्राइंगल का एरिया बाय हाफ बेस इनटू हाइट। ये हाइट है, ध्यान से समझो प्लीज, ये बेस हो गया और ये हो गई हाइट।
भाई आपको पता है अगर आपने परपेंडिकुलर ये लिया है तो बेस कौन सा लोगे, बेस वही साइड लोगे जिसके ऊपर आपने ये अल्टीट्यूड डाला, ठीक है। ऐसे ही ए ओ बी, इस टुकड़े का एरिया निकालोगे आप, ए ओ बी इसका, इसमें बेस कितना हो जाएगा ए बी, पूरी साइड x+8 और हाइट कितनी होगी ओ ई। तो इस तरीके से आपने पूरे ट्राइंगल ए बी सी को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। उन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के बाद जब आप ऐड करोगे तो पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ, पहले ये निकालते हैं, पहले इस तरीके से हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ बेस बी सी इंटू हाइट ओ डी। ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर दे देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। वैल्यूज रखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी आपने फाइंड किया हाफ इंटू बी सी, बी सी कितना हो गया 8 + 6 14 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितनी है, ओ डी कितना है 4 सेंटीमीटर। हाइट ओ डी क्यों है आप ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुके हैं, तो दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आपने ये लाइन लिखी नहीं, अगर आपने ये लाइन नहीं लिखते हो डायरेक्टली हाइट ये ले लेते तो प्रॉब्लम होती, तो वहाँ मार्क्स कटते। तो आपको यहाँ रीजन देना पड़ेगा, एज ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, फिर वो हर ट्राइंगल में देना पड़ेगा। तो 3 बार रीजन ना देके अपने स्टार्टिंग में इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 14 × 2 = 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल बी ओ सी का एरिया तो आपको पूरा पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू में मिल गया, बिकॉज यहाँ कोई वेरिएबल था ही नहीं। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस विल बी ए सी इंटू हाइट विल बी ओ एफ, हाइट ओ एफ है। वैल्यूज रखिए, हाफ ऑफ ए सी विल बी रिप्लेस्ड बाय x+6, ए सी कितनी आपने फाइंड की थी यहाँ पे x+6, तो वो रख दिया आपने x+6 इंटू हाइट कितनी है ओ एफ 4 सेंटीमीटर, रेडियाई ऑफ सर्कल इज ऑलरेडी गिवन, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 × x 2x + 2 × 6 = 12, 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको आप लेबल कर लेना एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई बात समझ में? नाउ at last we'll find area of triangle AOB, AOB triangle का area find करूँ, half, this time base will be AB and height will be OE। रखिए values, area of triangle AOB is equal to half into AB will be replaced by x+8, आपने वैल्यू ऑलरेडी फाइंड करी हुई है, तो AB आ गया x+8 इंटू हाइट ओ ई कितनी है वही 4 सेंटीमीटर। क्लियर टू यू ऑल? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। सो यहाँ से मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन, इन दिस वे we got area of all the 3 parts of triangle ABC। ABC ट्राइंगल के तीनों पार्ट्स का आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया। आपने BOC का एरिया फाइंड किया तो ये एरिया कवर हो गया, ध्यान से देखो शेडेड रीजन को। फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC निकाला तो ये वाला एरिया कवर हो गया, और फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकाला तो ये एरिया कवर हो गया। अब अगर मैं इन तीनों एरियाज को ऐड करूं, हम इनको सम अप करें, तो क्या हमें पूरा ट्राइंगल ABC नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना? तो इस तरीके से आप एक मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। लेफ्ट साइड विल बी एडेड टू लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी और राइट साइड राइट में ऐड हो जाएगी, तो ऐड कीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 28 प्लस 2x + 12 प्लस 2x + 16 होल सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
BOC, AOC, AOB, इन तीनों ट्राइंगल्स को ऐड करके हम डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख सकते हैं। तो ये आ गया एरिया ऑफ, लेफ्ट साइड में आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, 2x में 2x ऐड करो, 4x प्लस 28, 12, 16 इनको ऐड करो, 56, 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपनों को पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया मिल गया बाय एडिंग ऑल दीज 3 इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस तरीके से हमने एक बार ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड कर लिया, विच इज इक्वल टू 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम एनी हाउ कोई दूसरा मेथड लगा के दोबारा से ट्राइंगल ABC का एरिया एक बार और निकाल पाएँ, तो हम इन दोनों एरियाज को इक्वेट करके x जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया, क्योंकि मुझे बोर्ड ड्रॉप करना पड़ेगा तभी सेकंड पार्ट, अगला वाला पार्ट हो पाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, रेडियस दिया हुआ है, आपने कुछ कंस्ट्रक्शंस करी, कंस्ट्रक्शंस आगे जहाँ काम आई मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप वापस से रिवाइज करोगे तो इतना पोर्शन बिल्कुल ईजी है। अब आगे देखिए, अब दोबारा हम ABC ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कोई सा भी एक एंगल A, C या B में से कोई सा भी एक एंगल राइट एंगल दिया होता तो अपना काम बहुत इजी होता। 10th क्लास अपन डायरेक्टली हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया निकाल लेते, उस एरिया को इससे इक्वेट कर देते, दैट्स इट, सॉल्व हो जाता। बट अनलकीली यहाँ पे कोई सा भी एंगल राइट एंगल नहीं दिया हुआ, तो आप याद कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्या अपने पास कोई मेथड है जिससे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल पाएँ? बिल्कुल सही, हीरोन्स फॉर्मूला, जो अपने 9th क्लास में पढ़ा था, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फिर वहाँ से जो एरिया आएगा वो एरिया हम इसके साथ इक्वेट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 10th क्लास, फर्स्ट केस में अपनों जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया था उसको मैंने इक्वेशन नंबर P मान लिया, स्टार्टिंग में लिख लिया क्योंकि अपनों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ विल राइट अगेन area of triangle ABC will find by हीरोन्स फॉर्मूला, याद तो होगा ही ना, हीरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया फाइंड करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा S विच इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। S स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो जो अपने पास 3 साइड्स हैं, एक तो 14 सेंटीमीटर है BC, एक साइड x प्लस 6 सेंटीमीटर और दूसरी साइड x प्लस 8 सेंटीमीटर है। इनको आप लेबल कर लीजिए एज A B C। कौन सी साइड को A ले रहे हो, कौन साइड को B ले रहे हो, कौन साइड को C ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज यू विश। नाउ कीप वैल्यू, S इज इक्वल टू A 14 प्लस B x प्लस 8 प्लस C x प्लस 6 अपॉन 2। सॉल्व इट अगेन, लाइक टर्म्स कैन बी एडिड, x प्लस x 2x प्लस 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 14 28 अपॉन 2। आप ध्यान से देखिए, S इज इक्वल टू, कैन बी टेक 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, डायरेक्टली मत काट देना ऐसे ही, तुम खतरनाक दिमाग लगाते हो मैथ्स में। 10th क्लास, 2 विल बी कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन आएगी, 2 यहाँ से कॉमन आएगा, फिर आ गया x प्लस 14 विल रिमेन इन साइड। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 14 28, सही है, अपॉन 2। नाउ दिस 2 विल बी कैंसल्ड आउट, तो अपना सेमी पेरीमीटर आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब आप अप्लाई कीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। याद है ना, सारी वैल्यूज रख दीजिए। S की वैल्यू आपने अभी फाइंड करी है, A B C की वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है। नाउ कीप S विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस 14। ध्यान से रखिएगा, S में 2 टर्म्स है तो मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट इज मस्ट टू कीप हेयर, इंटू S माइनस A, S x प्लस 14 माइनस A कितना था 14, तो A में A की टर्म थी 14, तो मैंने डायरेक्टली माइनस लगा के वो टर्म रख दी। S माइनस B, S x प्लस 14 माइनस B में 2 टर्म्स है 10th क्लास, ध्यान रखना, 2 टर्म्स का मतलब यहाँ पे जब नेगेटिव साइन है और उसके पीछे जो मुझे लिखना है टर्म, उसमें 2 टर्म्स हैं, तो दोनों के साइन चेंज होंगे, दोनों के साइन चेंज होंगे। तो यहाँ नेगेटिव है तो वो आ गया, x भी नेगेटिव हो गया और 8 भी नेगेटिव हो गया, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं और वहाँ पे आगे वाला पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
s माइनस सी, आगे लिखिए s x प्लस 14 माइनस सी, सी कितना है, सी में फिर से दो टर्म्स है x प्लस 6, और यहाँ माइनस साइन है, दैट मीन्स बोथ द साइंस विल चेंज, x भी नेगेटिव और 6 भी नेगेटिव। अब सॉल्व कीजिए, सो कुछ टर्म्स कट रही होंगी, कुछ सॉल्व हो रही होंगी। तो अब देखिए क्या मिलता है आप लोग यहाँ से, x प्लस 14 इंटू 14 नेगेटिव 14 पॉजिटिव कट गया, इंटू एक्स अकेला आ गया। यहाँ देखिए x नेगेटिव x पॉजिटिव कट गया, 14 माइनस 8 6, यहाँ पे x नेगेटिव x पॉजिटिव कट गया, 14 माइनस 6 8, तो ये आप लोगों को यहाँ से मिल गया x प्लस 14, ये आपको मिला 8 6 48 x इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपनों को मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगेन विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। पहले आपने जो फाइंड किया था वो था एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय बाइफर्केशन। आप लोगों ने ट्राइंगल को बाइफर्केट कर दिया 3 पार्ट्स में और उन तीनों का एरिया निकाल के सम अप किया तो आपको ये एरिया मिला। फिर से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला से, तो ये मिल गया। नाउ व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, वी शुड इक्वेट देम, बिकॉज आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स अलग अलग ट्राइंगल्स हैं उनका आपने एरिया निकाला अलग अलग मेथड से, तो डेफिनेट सी बात है अलग आ भी सकता है, सेम भी आ सकता है। लेकिन अगर एक ही ट्राइंगल का एरिया आप 3 तरीके से निकाल रहे हो, मेथड सही होना चाहिए बस, है ना, मेथड अगर सही लगा रहे हो और 3 तरीके से निकाला है, देन एरिया मस्ट बी सेम, एरिया विल बी सेम। भाई एरिया जो उसने ऑक्यूपाई किया वो तो सेम ही है ना, ठीक है ना। तो अपने 2 अलग अलग तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला। फर्स्ट केस से जो निकाला था उसको इक्वेशन P नाम दिया, अब जो निकाला उसको इक्वेशन Q नाम दे दिया। अब बाय इक्वेटिंग इक्वेशन P एंड Q, P को और Q को इक्वेट करने से अपनों को x की वैल्यू मिल जाएगी और अपना काम हो जाएगा। अब देखिए इक्वेट करेंगे तो भाई लेफ्ट साइड में तो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो है, दोनों साइड से आप दोनों तरफ से आपने सेम ट्राइंगल का एरिया निकाला, इक्वेट कीजिए तो आ जाएगा 4x प्लस 56 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है, एरियाज आर सेम। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आई, एक साइड तो स्क्वायर रूट है, दूसरी साइड स्क्वायर रूट है ही नहीं, लेकिन इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आपको स्क्वायरिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, तो दोनों साइड का हम स्क्वायरिंग करते हैं। लेकिन स्क्वायरिंग से पहले देखिए कि इस साइड 4 कॉमन नहीं आ रहा, 4 कॉमन निकाल के अपना काम थोड़ा ईजी और हो जाएगा, तो हमने पहले 4 कॉमन निकाला। 4 जब कॉमन आया तो व्हाट विल रिमेन इन साइड, एक्स प्लस 14, ठीक है ना। 4 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14। वैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से 48 के भी प्राइम फैक्टर्स कर सकते थे, बाहर निकाल सकते थे, लेकिन मैंने निकाला नहीं एक बार, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से वो अपने आप कट के बाहर आ ही जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर, स्क्वायर 4 का भी होगा और एक्स प्लस 14 का भी होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और उस तरफ स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर इज 16, एक्स प्लस 14 स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। एम आई राइट इन डूइंग सो, एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर आता है, होल स्क्वायर मतलब हम उस चीज़ को 2 बार लिख सकते हैं, तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया, इज इक्वल टू 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब देखिए ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे ही मल्टीप्लाई में, तो मैं x प्लस 14 को x प्लस 14 से काट सकती हूँ, है ना। अब सॉल्व करो, इस 16 को यहाँ मल्टीप्लाई में उधर लेके आओ, डिवीजन में आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 48x अपॉन 16, 16 बन जाए 16, 16 3 जा 48, तो अपनों को मिला x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x। अब सिंगल इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई, 1 वेरिएबल में आ गई, x के लिए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व इट फॉर x। 14 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 3x माइनस 1x 2x इक्वल्स टू 14 एंड x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। थैंक गॉड, फाइनली वी गॉट x, फाइनली आपको x की वैल्यू मिल गई है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। आपको x की वैल्यू के साथ साथ क्या बोल रहे हैं, फाइंड साइड AC एंड AB, आपको AB और AC साइड निकालनी है। यहाँ पे आ जाइए वापस से, इस AB में आपको x की वैल्यू मिल गई 7, तो आपने यहाँ 7 रखा, तो AB कितना मिल गया यहाँ से, AB इज इक्वल टू 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
AC पे जाइए, AC इज इक्वल टू x की वैल्यू रखी 7, 7 + 6 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड्स फाइंड कर ली बाय गेटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करके। ओके, क्वेश्चन लेंदी ज़रूर है 10 क्लास, बट प्लीज़ आप अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। पहले केस में आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, 3 अलग अलग टुकड़ों को करके ऐड कर दिया, दोबारा आपने उसी ट्राइंगल का एरिया निकाला बाय हीरोन्स फॉर्मूला, दोनों एरियाज को इक्वेट करते के साथ सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे, थोड़ा सा कई बार ट्रिक्स भी काम में लेनी पड़ती है मैथ्स में। यहाँ अगर आपने x + 14 होल स्क्वायर करके a + b होल स्क्वायर लगा दिया होता तो क्वेश्चन इतना लंबा और हो जाता, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आती क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर उसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ता। इसीलिए मैंने इसको x + 14 होल स्क्वायर ना करके 2 बार लिख दिया। क्यों लिखा? बिकॉज एक बार यहाँ पर आ रहा है और ये कट जाएगा, अपना काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? अब जो इससे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप आज के लिए इतना बहुत है। आप इस क्वेश्चन को वापस से करिएगा, अपने आप ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। ओके, थैंक यू।